तो चलिए बच्चों अब कुछ कर लेते हैं टेढ़े क्वेश्चंस। आपने देखा होगा कि क्वेश्चन आपसे इजीली हो रहे हैं, लेकिन लास्ट के जो 2-3 क्वेश्चन है टीएस ग्रेवाल में वो थोड़े से टेढ़े क्वेश्चन है। तो मैं टीएस ग्रेवाल का ही ये क्वेश्चन करा रहा हूँ, ज़्यादा टेढ़ा नहीं है, थोड़ा सा टेढ़ा है और इसके बाद थोड़ा सा ज़्यादा टेढ़ा क्वेश्चन। तो अभी हम कर रहे हैं 53 जो लेटेस्ट बुक है उससे हम क्वेश्चन नंबर 53 उस क्वेश्चन को मैं स्क्रीन पे भी डाल रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेके उसको बाद में नोट कर सकते हैं या अभी भी नोट कर सकते हैं, स्क्रीन पॉज करके फिर आगे का वीडियो देख सकते हैं। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 53। ज़रा खास बात देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन में है क्या। जिनकी पुरानी बुक है वो नाम से मैच करना, अमित, विनीता एंड चारू लिखा हुआ है स्टार्टिंग में। 1 अप्रैल को उनकी कैपिटल गिवन है 1 लाख, 2 लाख एंड 3 लाख। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनको चाहिए 5%। अमित को सैलरी चाहिए 10,000 पर मंथ। विनीता को कमीशन चाहिए 5% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ कमीशन। हमेशा याद रखो कि अगर प्रॉफिट वर्ड लिखा है तो वो यहां वाला प्रॉफिट होता है, यहां वाला प्रॉफिट, ठीक है, नेट प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट नहीं होता, डिविजिबल प्रॉफिट ये वाला होता है जो यहां पे आता है हमारा। तो डिविजिबल वर्ड लिखा होगा तभी डिविजिबल प्रॉफिट लेना, अदरवाइज आप हमेशा वो वाला प्रॉफिट लेंगे। तो लिखा हुआ है आफ्टर डिडक्शन ऑफ कमीशन, मतलब उसका कमीशन डिडक्ट हो गया। तो ये वही केस हो गया जो हमने 11th में करा था आफ्टर चार्जिंग कमीशन वाला। तो इसमें हम फॉर्मूला लगाते हैं रेट अपॉन 100 प्लस रेट। इसके बाद लिखा हुआ है 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट वुड बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। अब फिर से आगे 10% ऑफ द प्रॉफिट, कौन सा प्रॉफिट? क्वेश्चन अगर साइलेंट है तो हमेशा यहां वाला प्रॉफिट लेंगे जो हम बिफोर एडजस्टमेंट होता है प्रॉफिट, ठीक है। बाकी क्वेश्चन सिंपल है, 5 लाख प्रॉफिट है। तो सबसे पहले हम प्रॉफिट लिखते हैं। चाहो तो जनरल रिजर्व सबसे पहले लिख दो। इसका ही 10% है। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है, उनकी कैपिटल पे 5%। तो उनकी कैपिटल है 1, 2 एंड 3, तो 5% हो गया। इसके बाद अमित को सैलरी मिल रही है, $10,000 पर मंथ, हो गया 1,20,000। अब कमीशन मिल रहा है विनीता को किस प्रॉफिट पे? इस प्रॉफिट पे, लेकिन आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो 5 लाख का 5/100 + 5। अब जो यहाँ प्रॉफिट आएगा उसे हम डिवाइड कर देंगे ABC में, इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। 5 लाख नेट प्रॉफिट है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है नहीं, जनरल रिजर्व उसी 5 लाख पे निकलना था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%। इसके बाद सैलरी पूरे 1 ईयर की होनी है। कमीशन के लिए लिखा था 5% ऑफ प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो जब प्रॉफिट वर्ड लिखा होगा तो हमेशा ये लेना है, डिविजिबल प्रॉफिट लिखा होगा तो यहां जो प्रॉफिट आता है उस पर हम निकालते हैं, बट अभी इस क्वेश्चन में डिविजिबल नहीं लिखा था। तो अब जो प्रॉफिट आएगा उसको हम डिवाइड कर लेंगे। और अब इसके बाद बच्चों क्वेश्चन करते हैं हम लोग 56। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 56, जो थोड़ा सा अच्छा लग रहा है देखने में, क्योंकि इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन लोन भी है पार्टनर का, रेट गिवन नहीं है, और जनरल रिजर्व निकालने की भी कंडीशन थोड़ी अजीब सी बताई है, और जो लास्ट में प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट होता है, उसे डिवाइड करने का तरीका भी थोड़ा अलग है। यह है क्वेश्चन नंबर 56, बिल्कुल लेटेस्ट बुक का। ये क्वेश्चन स्क्रीन पे है, आप लोग वहां से नोट कर सकते हैं अगर आपकी पुरानी बुक्स हैं या आपके पास टीएस ग्रेवाल नहीं है। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक्स ने लोन दिया हुआ है 50,000 का 1 अक्टूबर को
और इंटरेस्ट रेट नहीं है। तो बच्चों आपको पता है कि अगर इंटरेस्ट रेट गिवन नहीं होता है क्वेश्चन में तो हम हमेशा 6% निकालते हैं। तो 50,000 का 6 मंथ्स का, क्योंकि 1 अक्टूबर को लोन दिया है, 1500 बनता है। 50,000 लोन का 6%, 6 मंथ्स का 1500 बनता है, लेस करके यहां लिखा। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एक्स और वाई का लिख दिया हमने, डेट गिवन नहीं थी, तो जब डेट गिवन नहीं होती है तो हम 6 मंथ का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग निकालते हैं। अब आते हैं हम इस साइड पे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स वाई जी का, एक्स और वाई का निकाल दिया। सैलरी एक्स और वाई की लिख दी 60 और 90, और कमीशन एक्स का टर्नओवर पे 17,500 लिख दिया, टर्नओवर गिवन था क्वेश्चन के अंदर। लेकिन जनरल रिजर्व के लिए बड़ी इंटरेस्टिंग बात लिखी हुई है। जनरल रिजर्व के लिए लिखा हुआ है कि उस प्रॉफिट पे जनरल रिजर्व निकालना है जिसमें से अप्रोप्रिएशंस हो रखे हो बट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को कंसीडर नहीं करना। फिर से बोल देता हूं मैं, अप्रोप्रिएशन को तो कंसीडर करना है लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को कंसीडर नहीं करना। इट मींस 459,500 में से ये सारे एक्सपेंस माइनस करके जो प्रॉफिट आएगा उस पे जनरल रिजर्व निकालना है। ठीक है, अगर डिविजिबल बोला होता तब तो बड़ी सिंपल बात थी, इस साइड के टोटल में से इधर के एक्सपेंसेस माइनस करे, जो प्रॉफिट हम डिवाइड करते हैं वो वाला प्रॉफिट लेना था। बट अभी क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया। ठीक है, फिर से बोल देता हूं, इस प्रॉफिट, इसमें ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ऐड नहीं करना, इस प्रॉफिट में से इधर के सारे एक्सपेंस माइनस करने, जो अमाउंट आएगा 2,50,000 आएगा, उसका 20% तो आ जाएगा 50,000। किसी भी चीज का 20% निकालना तो 5 से डिवाइड कर दो या 0 रिमूव करके 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन की जो चीजें एडजस्टमेंट्स थी वो कर दी हमने। अब प्रॉफिट को डिवाइड करने के लिए भी एक कहानी बोल दी इसने। कहता है कि 1,75,000 तक तो आप कैपिटल के रेशो में डिवाइड करो, मतलब बहुत सारा प्रॉफिट है उसमें से 1,75,000 निकाला, उसे तो कैपिटल रेशो में डिवाइड करो। अब जो बैग में बच गया है उस बचे हुए को इक्वली डिवाइड करो। तो ये एक और स्टोरी जोड़ दी। तो मैं आपको यहां पे सॉल्व करके दिखा देता हूं कि पहले तो हम निकालते हैं कि प्रॉफिट आ कितना रहा है, फिर उसमें से 175 को कैपिटल के रेशो में और रिमेनिंग अमाउंट को इक्वली। तो चलो देखते हैं क्या। तो बच्चों प्रॉफिट आ रहा है 2,11,250, इसमें से 1,75,000 रिमूव कर देंगे, 250, इस 36,250 को इक्वल डिवाइड करेंगे जो आ जाएगा 18,125। तो अब देखो बच्चों, इस 1,75,000 को 4:3 में डिवाइड करते हैं। तो बच्चों पहले इस 1,75,000 को 4:3 में डिवाइड करते हैं, तो ये आ जाएगा हमारा 1,00,000 और 75,000। फिर इसके बाद इस 36,000 को दो इक्वली डिवाइड करना है, तो 18,150 एंड 18,150। तो बेसिकली ये प्रॉफिट को इस तरीके से डिवाइड करना था। ठीक है, फिर एक बार जल्दी से बोल देता हूं मैं आपको, जो आपका प्रॉफिट आ रहा है 2,11,250, उसमें से 1,75,000 को 4:3 में डिवाइड करना था, तो मैंने 4:3 में डिवाइड करके यहां लिख दिया और यहां से रिमूव कर दिया। अब रह गया 36,250, मतलब एक बैग में 2,11,250 रुपए रखे हैं, उसमें से 175 को निकाल के 4:3 में डिवाइड किया, यहां लिखा, बच गया 36,250, उसको इक्वली डिवाइड कर दिया, 18,150, 18,150, और यह आ गया हमारा प्रॉफिट शेयरिंग। तो क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं था, बस चीजों को थोड़ा सा ट्विस्ट करने की कोशिश की थी। तो अब हम इसके बाद नेक्स्ट केस करते हैं जिसमें प्रॉफिट इनसफिशिएंट होता है, मतलब पार्टनर्स को रेम्युनरेशन देने के लिए प्रॉफिट कम पड़ गया। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे।